लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक अब हमारा डेटा टाइप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा वेरिएबल का नाम। तो स्ट्रक्ट बुक टाइप का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है B1। ठीक है। अब B1 जो होगा, B1 जो वेरिएबल है, जैसे इंटीजर टाइप के वेरिएबल का जो साइज होता है वो 2 बाइट का है, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का साइज होता है 1 बाइट का, फ्लोट टाइप के वेरिएबल का 4 बाइट का। तो B1 टाइप के जो वेरिएबल है ये, इसका साइज कितना होगा, इसका साइज यहाँ से काउंट होगा, क्योंकि इसके पास ये तीनों एलिमेंट है, नेम भी है, प्राइस भी है, पेजेस भी है। तो नेम के कोरस्पॉन्डिंग 1 बाइट हो गई, प्राइस के कोरस्पॉन्डिंग 4 बाइट होगी क्योंकि फ्लोट टाइप का है, और पेजेस के कोरस्पॉन्डिंग 2 बाइट हो गई। तो टोटल कितनी हो गई, 1 और 4, 5 और 2, 7 बाइट। तो B1 का जो साइज होगा वो 7 बाइट का होगा। और इसमें जो वैल्यू स्टोर होंगी वो 3 वैल्यू होंगी, पहली नेम की, दूसरी प्राइस की, और तीसरी पेजेस की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इस वेरिएबल B1 में हम वैल्यू कैसे स्टोर कराएंगे। अगर हमें बुक का नाम, प्राइस और पेजेस स्टोर कराने हैं तो वो कैसे कराएंगे, उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है। B1 के थ्रू अगर वेरिएबल नेम के थ्रू इन एलिमेंट को एक्सेस करना है, उसके एलिमेंट को, तो हम डॉट लगाएंगे, जैसे B1 डॉट नेम, B1 डॉट प्राइस और B1 डॉट पेजेस। तो अगर नेम में वैल्यू स्टोर करानी है तो हम लिखेंगे B1 डॉट नेम, B1 डॉट नेम। और अगर प्राइस में वैल्यू स्टोर करानी है तो B1 डॉट, अगर एलिमेंट एक्सेस करने हैं, एलिमेंट में वैल्यू स्टोर करानी है, तो उसके लिए हमें स्कैनअप में क्या करना पड़ेगा, एड्रेस पास करने पड़ेंगे। तो पहले हमें वेरिएबल के नाम देख लें कि वेरिएबल के नेम कैसे आएंगे। तो B1 हमारे वेरिएबल का नाम है और एलिमेंट है नेम। तो इस तरीके से, तो B1 डॉट नेम, B1 और डॉट नेम। उसके बाद दूसरा एलिमेंट एक्सेस करना है तो कैसे आएगा, B1 डॉट, दूसरा क्या था, प्राइस। तो B1 डॉट प्राइस, वेरिएबल का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, उसके बाद एलिमेंट का नाम लिखना है। जो ये एलिमेंट थे इसके, इनको एलिमेंट बोलते हैं यहाँ पे, नेम और पेजिस है, तीसरा क्या है, पेजिस। तो B1 डॉट पेजिस। समझ में आ रहा है ये। यस सर। ठीक है। यस तो सर। B1 डॉट पेजिस, तो ये तो हो गए वेरिएबल के नाम। अगर हमें नेम में वैल्यू स्टोर करानी है, वेरिएबल B1 के एलिमेंट नेम में वैल्यू स्टोर करानी है, तो हमें इससे कराएंगे। तो इसका एड्रेस अगर निकालना है, पहले पहले वेरिएबल का एड्रेस निकालेंगे, कैसे, एम% B1 डॉट नेम। और दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अगर हमें पास करना है, स्कैनअप में वैल्यू स्टोर करानी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, B1 M% लगाएंगे, आगे एड्रेस फाइंड करना है तो M% B1 डॉट प्राइस। ऐसे ही तीसरे वेरिएबल का निकालना है तो B1 डॉट पेजिस है ये। और इसका कैसे फाइंड करेंगे, M% B1 डॉट पेजिस। तो ये एड्रेसेस हम स्कैनअप में पास कराएंगे। अब जो पहली वैल्यू जाएगी वो नेम में जाएगी, B1 वेरिएबल के नेम एलिमेंट में। दूसरी वैल्यू जो इनपुट कराएंगे वो प्राइस में जाएगी, B1 जो वेरिएबल है उसके प्राइस में। और पेजेस की जो वैल्यू है वो B1 के पेजेस में जाएगी। तो हमने अब इसमें वैल्यू स्टोर कराई है, देखो प्रिंटफ के अंदर एक स्ट्रिंग लिखी है, एंटर नेम्स, प्राइस एंड नंबर ऑफ पेजेस ऑफ 3 बुक्स। 3 बुक का डेटा हम स्टोर कराएंगे। या तो फोर लूप लगा लो, जितने बुक का भी डेटा स्टोर कराना है, बार बार इसी स्कैनअप स्टेटमेंट को ये वैल्यू चेंज करते रहो यहाँ पे। या फिर इसने मैनुअली कराया है, तो स्कैनअप पहली वैल्यू जो है, पहला जो एलिमेंट है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। नेम जो है कैरेक्टर टाइप का है तो %C। उसके बाद प्राइस जो है %F। और दूसरा जो है, तीसरा जो एलिमेंट है पेजिस, वो इंटीजर टाइप का है तो %D। अब उसके बाद हमें क्या पास करना होता है स्कैनअप में, एड्रेस। तो पहली जो वैल्यू जाएगी, जो नेम है, वो किस में जाएगा, M%B1 डॉट नेम में। उसके बाद कोमा, दूसरी वैल्यू जो है, जो फ्लोट टाइप की, वो जाएगी प्राइस में, किसके प्राइस में, B1 वेरिएबल के प्राइस में। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, M%B1 डॉट प्राइस। और तीसरी वैल्यू किस में जाएगी, पेजिस में।
तो m%b1.pages। तो इस b1 जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, इसके पास 3 वैल्यू है। पहला है उसका नाम, प्राइस और पेज। ठीक है, तो एक बुक को रिप्रेजेंट किया हमने, 3 वैल्यू उससे एसोसिएट की। तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद दूसरी बुक का डेटा एंटर करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा फिर दोबारा। या तो इसने क्या किया है, इनको एंटर करा के उसी वेरिएबल में, उसी सेम वेरिएबल में 3 बार वैल्यू इनपुट कराई इसने और उनको प्रिंट करा दिया। वैसे तो इसने एक ही बार इनपुट कराई है, 3 बुक्स ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ही बुक का डेटा इसने इनपुट कराया, उसको प्रिंट कराया। या फिर हम इसी वेरिएबल में बार बार वैल्यू इनपुट कराते और उनको प्रिंट कराते। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कैसे कराना है, प्रिंट कराना है वैसे ही नेम से ही, तो b1.name, b1.price, b1.pages। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम करके देख ले रहे हैं। एक बार और ज्यादा समझ में आ जाएगा। stdio.h, उसके बाद इंटीजर मेन, वहां पे वॉइड था, इंटीजर भी लगा सकते हैं, मेन वॉइड भी लगा सकते हैं, जो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है उसका। उसके बाद हमने क्या किया था, एक स्ट्रक्ट डेटा टाइप को डिफाइन किया बुक को। ये स्ट्रक्ट बुक टाइप का एक टाइप हम अब डिफाइन कर रहे हैं। स्ट्रक्ट बुक टाइप के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। पहला क्या था, एक कैरेक्टर था नेम। दूसरा क्या था, पेजेस थे, तो फ्लोट टाइप का था प्राइस, दूसरा था प्राइस। और तीसरा था पेजेस, तो इंटीजर पेजेस, तो 3 एलिमेंट्स हो गई। और यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर टाइप को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब इस टाइप के वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो स्ट्रक्ट टाइप का नाम लिखेंगे। टाइप है स्ट्रक्ट बुक, ये टाइप है, ये जो है ये टाइप है। और इस टाइप का एक वेरिएबल, हम स्ट्रक्ट बुक टाइप का वेरिएबल जो है उसका नाम हमने दिया था b1। कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल का नाम, जो अभी तक लेते आए हैं, ABCD वेरिएबल नाम आप लोगों को पता है कैसे लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस बी सर वन अगर बुक टाइप। का नाम बड़ा होगा तो स्ट्रिंग में होगा ना? हम्म, अगर बुक का नाम हाँ बड़ा है नाम अगर जैसे बड़ा होगा तो स्ट्रिंग तो लेना स्ट्रिंग पड़ेगा। में। ठीक है। स्ट्रिंग नहीं, कैरेक्टर एरे लेनी पड़ेगी। वो स्ट्रिंग होगी, तो स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए सी में हम कैरेक्टर एरे लेंगे फिर। ठीक है, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू स्टोर करानी है। तो वैल्यू कैसे स्टोर कराएंगे, b1.name। अगर स्कैनअप के थ्रू करानी है तो वही स्टेटमेंट लिख लो, printf एंटर द बुक नेम कॉमा प्राइस एंड पेजेस। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश एन और सेमिकोलन। उसके बाद स्कैनअप के थ्रू वैल्यू रीड करानी है, तो पहली वैल्यू किस टाइप की है, कैरेक्टर टाइप की, तो %c। दूसरी वैल्यू किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की, तो %f। तीसरी वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, तो %d। उसके बाद पहली वैल्यू किस में जाएगी, m%, यहाँ पे आएगा वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है, b1। और उसके किस एलिमेंट में वैल्यू पहुंचानी है, डॉट नेम में। डॉट ऑपरेटर यूज करना है, जिसको पीरियड ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद फिर m% आएगा, b1 वेरिएबल के कौन से एलिमेंट में वैल्यू पहुंचानी है, प्राइस में। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, m% लगाएंगे, b1 वेरिएबल के किस एलिमेंट में वैल्यू पहुंचानी है, पेजेस में। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। तो ये तो हमने वैल्यू इनपुट करा दी, बुक का डेटा जो है वेरिएबल बी में तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू इनपुट करा दी। अब इसको प्रिंट कराएंगे, तो printf प्रिंट बुक डेटा, लिख दे रहा हूं मैं खाली बुक डेटा, तो प्रिंट करा लो इसको। तो printf, वही फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग आएगी। पहली वैल्यू %c है,
स्पेस दे लो